close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक। व्लॉग है ये 15 शौबान का। उस दिन हमारे यहाँ ईद भी होती है, और इतना ज़्यादा बड़ा मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बस छोटे छोटे कुछ मैंने वीडियोस बनाई थी, तो इसमें मैंने सारी ऐड कर दी। और यहाँ पर जो बेतरतीब चीज़ें टेबल पर रखी हुई हैं, तो ये मेरी बेटी ने रखी हुई थी चीज़ें। उसने बस जहाँ पर उसको जो चीज़ समझ में आई तो उसने रखी हुई थी, क्योंकि कुकिंग में कर रही थी। और जो बाकी का काम होता है, जो चीज़ें रखने का, समेटा समेटी या और जो काम होते हैं, तो वो मेरी बेटी करती है। और उसके बाद ये वीडियो के शुरू में जो आपने बच्चे देखे, तो वो हमारे ही बच्चे थे। कुछ बच्चे मेरे थे और एक बेटा और बेटी मेरे देवर के थे। तो इस तरह से ये हमारे बच्चे जो हैं, तो वो पटाखे जला रहे थे। हम भी जब छोटे होते थे, तो इस तरह से ही हम पटाखे जलाते थे। और कुछ लोग कहते हैं कि ये पटाखे नहीं जलाने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि वैसे ये तो बस बच्चे ही जलाते हैं और बच्चों का ही काम है, उनका दिल खुश होता है और बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, इसमें इतना कोई वो बात नहीं है। वैसे तो इस रात पर जो इबादत वगैरह की जाती है, और बड़ा दिन होता है, बड़ी बाबरकत रात होती है। और मेरी बेटी ने भी रोज़ा रखा हुआ था 15 शौबान का, और मेरे हस्बैंड ने भी रखा हुआ था, उन दोनों का रोज़ा था। तो ये जो अफ्तारी थी, तो मैंने उन दोनों के लिए बनाई थी, और कुछ चीज़ें मैंने मस्जिद में भी भेज दी थी। और उसके अलावा जो है, तो मैंने सेवइयाँ वगैरह बनाई थी, जो हम पड़ोस में भेजते हैं। पड़ोस से भी हमारे यहाँ आती है ईद, तो हम भी पड़ोस में भेजते हैं। और मैंने अपनी मदर इन लॉ के घर और जो मेरी बड़ी भाभी है, तो उनके घर भी भेजे हुए थे। और उसके बाद ये जो ग्रोसरी आप देख रहे थे, तो ये मैंने मंगवाई थी कुछ चीज़ें, और ये रमज़ान के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। रमज़ान के लिए तो स्पेशल चीज़ें आएँगी काफ़ी ज़्यादा सारी, तो वो मैं लेकर आऊँगी। उसके बाद ये वाली जो शामी को आप देख रहे हैं, तो ये मैंने रात के टाइम पर बना लिए थे देर से। मैंने सोचा था कि जब रोज़ा रखेंगे मेरी हस्बैंड और मेरी बेटी, तो उस टाइम सहरी में मैं उनको बना कर दूँगी, और कुछ शामी को आप सुबह के नाश्ते वगैरह में काम में आ जाएँगे। तो रात के टाइम पर मैंने शामी कबाब भी बना कर रखे थे। और रमज़ान की फ़िलहाल मैंने कुकिंग वगैरह की जो होती है, तो वो तैयारी नहीं की है, क्योंकि रमज़ान के लिए मैं 2-3 दिन पहले ही चीज़ें बना कर रखती हूँ। इतनी ज़्यादा पहले मैं नहीं बना कर रखती, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर काफ़ी दिन पहले बना कर रखी जाए चीज़ें, समोसे, रोल वगैरह या चीज़ें, तो वो फिर उनका जो टेस्ट, तो वैसे अगर इतना वो ख़राब नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, पर पता नहीं क्यों मेरे फिर घर वाले इतने शौक से खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले ही मैं जो फ्रीज़ करने वाली भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने रमज़ान से पहले इतनी कुछ तैयारी रमज़ान की चीज़ें वगैरह बनाने की या खाने तैयार करने की नहीं की है। उसके अलावा जो और कुछ काम होते हैं, तो वो मैंने शुरू कर दिए हैं। जैसे मैंने कारपेट वॉश कर दिए थे, और उसके अलावा मैंने अपने रूम के पर्दे वॉश कर दिए थे, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मैंने रमज़ान में ये सारे काम किए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वजह से मैंने फिर जो बेडशीट्स वगैरह होती हैं बड़ी वाली, जो थोड़ी-सी भारी होती हैं वो, और पर्दे और कारपेट वगैरह जो होते हैं, तो वो वॉश कर लिए थे। और बाकी के जो काम है, जैसे कुछ चीज़ें फ्रोज़न होती हैं, जो बनाकर फ्रीज़ की जाती हैं, तो वो मैं रमज़ान से बस 2 या 3 दिन पहले ही बना लूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही थी सेवइयाँ ईद वाले दिन, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ पड़ोस में भी भेज दूँगी, और हम कुछ ख़त्मा वगैरह दिलाते हैं, तो मस्जिद में भी भेज देते हैं। तो 2 ये पैकेट बनाए थे मैंने, इतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा सेवइयाँ आ जाती हैं पड़ोस में से, और मीठा भी आ जाता है, तो पता नहीं क्यों खाई ही नहीं जाती बिल्कुल भी। वैसे हम अगर मीठा बनाते हैं, तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे शौक से मीठा खा लेते हैं, पर पता नहीं क्यों ईद वाले दिन जहाँ से हर जगह से सेवइयाँ आती हैं, हलवा आता है, पूरियाँ वगैरह, तो फिर ईद वाले दिन इतनी चीज़ें वो खाई ही नहीं जाती हैं। और मैंने भी जो सेवइयाँ बनाई थी, तो वो मैंने कुछ घरों में भेज दी थी पड़ोस में, और उसके बाद मैंने घर के लिए, अपने घर के लिए बिल्कुल भी नहीं रखी हुई थी।
तो जो भी चीज़ें आई थी तो वो सुबह तक वैसे के वैसे ही पड़ी हुई थी, पता नहीं क्यों बच्चों ने इतनी खाई ही नहीं थी, बस उन्होंने बिरयानी ही खा ली थी। और यहाँ पर मेरी सेवइयाँ जो है तो वो तैयार हो गई थी। तो वैसे बहुत अच्छा लगता है पड़ोस में इस तरह से मीठी चीज़ भेजना, और पड़ोस से भी अगर चीज़ें आती हैं तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। बस ईद का यही तो होता है कि पड़ोस में भी चीज़ें भेजी जाती हैं और पड़ोस से भी चीज़ें आती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद ये जो है तो मैं थोड़ी बहुत ये तैयारी कर रही थी, यहाँ पर चीज़ें बना रही थी रोज़े की इफ्तारी के लिए, जो मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने रखा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली, इतनी ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी जो छोटी दोनों बेटियाँ हैं तो वो भी थोड़ा-सा रो रही थी, और बड़ी बेटी को भी मैंने कहा था कि तुम्हारा रोज़ा है तो तुम मुझे काम ना करवाओ। तो बस इसलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी सी वीडियो बनाई। और पता नहीं क्यों जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं तो ज़्यादा काम निकल आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम हो गए हैं, तो थोड़ी-सी मुझे सुस्ती हो जाती है। ईद का वैसे ज़्यादा मज़ा जो होता है तो वो बचपन में ही आता है, क्योंकि बचपन में ही मुझे लगता है कि नए कपड़े पहनने की और नई चीज़ों की, या जो ईद का होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा खुशी होती है। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर क्योंकि हम आदी हो जाते हैं इन चीज़ों के खाने बनाने के और इतनी चीज़ें लेने के, तो फिर इतना मज़ा नहीं आता या फिर इतना हम उस खुशी को फ़ील नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरह से हमें चीज़ें होती हैं तो बचपन में हमें चीज़ों का टेस्ट भी ज़्यादा ही आता है। जब मैं छोटी होती थी तो हमारे स्कूल के बाहर जैसे वो चने मिलते थे, चना चाट मिलती थी, और जो गोलगप्पे होते हैं, पानी पूरी वो मिलती थी, तो हम वो खाते थे। तो जितना उस चीज़ का हमें बचपन में टेस्ट आता था, और जो 10 रुपए वाली प्लेट होती थी पानी पूरी की, उसमें 5-6 पानी पूरी होती थी, और जो चना चाट होती थी तो उसकी वो जो 10 रुपए की प्लेट मिलती थी तो उसका इतना ज़्यादा टेस्ट आता था। तो पता नहीं क्यों अब जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम खुद चीज़ें बनाने लग जाते हैं, हम खुद चीज़ें बनाते हैं, तो फिर उन चीज़ों का ना उतना टेस्ट नहीं आता। भले कितनी भी अच्छी चीज़ हो तो फिर वो जो जितना टेस्ट हमें बचपन में आता है ना तो उतना हमें नहीं आता। तो बस मुझे ऐसा ही लगता है कि जो ईद वग़ैरह होती है तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं तो वो ज़्यादा एन्जॉय करें, और वो ज़्यादा उनको अच्छा लगे। क्योंकि जो बचपन की ईदें वग़ैरह होती हैं, जो बचपन की खुशियाँ होती हैं, तो वो सारी उम्र हमें याद रह जाती हैं। तो बस यहाँ पर इफ्तारी के बाद मैं चाय बना रही थी, और मैं अपनी बेटी को बता रही थी, वो मुझसे पूछ रही थी, मेरा बेटा पूछ रहा था कि आप लोग तो इतने ज़्यादा बम जलाते हो कि जो पटाखे होते हैं, और हमें मना करते हैं फिर भी। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है तो वो बिल्कुल भी नहीं कह रहे थे कि बच्चों को पटाखे वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो लेकर दें। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़े बहुत लेकर दें आप बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं तो पटाखे जलाएँगे तो इनको भी थोड़े बहुत लेकर दें। और जहाँ पर नीचे बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि बेबी उनको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी तो वो नीचे बैठ गए थे, और वो कह रहे थे कि मेरी वीडियो ना बनाना, क्योंकि पता नहीं उन्हें लगता है कि मैं हर वक़्त ही मोबाइल उठाकर उनके सर पे सवार होती हूँ, और व्लॉग उनको ज़बरदस्ती लेकर आती हूँ, तो मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली। तो बस जहाँ तक कि था आज